प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ हिंडौली विधायक और पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदा भी मौजूद रहे। अशोक चांदा ने विपक्ष के बयानबाजी के सवाल पर कहा कि यही संविधान था जिससे इस देश में इतने शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ। इससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। ये संविधान था कि पूर्व में भी ज्योति मिर्धा पार्लियामेंट में रही। बयान सोच समझकर उन्हें देना चाहिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज भिलवाड़ा में डॉक्टर सीपी जोशी ने अपना नामांकन भरा है। हमारे साथ पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदा है, यहाँ पर पहुंचे हैं, भिलवाड़ा पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। अशोक जी, कहीं ना कहीं आपको एक रूपरेखा के रूप में देखा जाता है। आपकी टीम लगातार कोई भी इलेक्शन हो संकट मोचन की तरह आप काम करते हैं। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? भिलवाड़ा में लगातार 2 बार से भाजपा के सांसद हैं। देखिए, मेरी खुद की विधानसभा क्षेत्र जो है पार्लियामेंट भिलवाड़ा का हिस्सा है, तो निश्चित रूप से जो 8 सेगमेंट हैं इस पार्लियामेंट के, उन 8 सेगमेंट में से हमारा सेगमेंट भी 8 के बराबर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और निश्चित रूप से क्योंकि वहाँ से कांग्रेस 45,000 से विधानसभा चुनाव में जीती हुई है, बाकी 7 सेक्शंस में थोड़ा प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र से बन जाती है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी हिंडोली और नैनवा विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो जान लगाकर उपेक्षित रिजल्ट को देने की कोशिश करेंगे। सर, कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं, जैसे ज्योति मिर्धा को देखा जाए तो उन्होंने एक दिया कि हमें बहुमत दीजिए, हम संविधान में संशोधन करेंगे। मदन दिलावर का भी एक स्टेटमेंट आता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीछे चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, यही संविधान था जिससे कि इस देश में इतने शिक्षण संस्थानों का निर्माण हो गया। संविधान था कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बन गए। यही संविधान था कि ज्योति मिर्धा जी भी पूर्व में मेंबर पार्लियामेंट रही। तो मुझे लगता है कि संविधान को बदलने की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में क्या क्या छुपा हो सकता है, इसका अंदाजा आप लोग लगाइए कि जब बदलना है तो इतनी चीजें बदल जाएंगी जिसकी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सोच समझ के बोलना चाहिए, मुझे लगता है। मदन दिलावर जी का कहने का कितना महत्व है और वो किस किस प्रकार के स्टेटमेंट, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर ये प्रार्थना कर ले कि जनता जनार्दन के हाथ पैर टूट जाएं केवल क्योंकि प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार की अनर्गल बातें करने का उनका निरंतर एक रिकॉर्ड रहा है, तो उनकी बातों को उतना ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि कोई सीरियसली लेता है। ये थे हमारे साथ अशोक चांदा। भिलवाड़ा लोकसभा में एकमात्र सीट है जो भी कांग्रेस के कब्जे में है। लगातार अपने हिंडोली विधानसभा सीट से अपनी जीत का मार्जिन बढ़ाते हुए आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और इस बीच देखिए, बाड़मेर से बड़ी खबर है। डोटासरा का बीजेपी पर जोरदार हमला देखने को मिला है। दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से आया है। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जिसमें डोटासरा बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से है। डोटासरा का बीजेपी पर जोरदार हमला। देखिए, बार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है लोकसभा चुनाव से पहले, और मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी ने 400 पार का नारा गढ़ा है, 400 पार का नारा दिया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया, उसी को लेकर यहां पर तंज कसते हुए डोटासरा नजर आए हैं। मदन दिलावर के बयान पर पलटवार उन्होंने किया और कहा कि संविधान बदलने के लिए ही 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया। सुनिए क्या कुछ कहा डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। पर मिस्टर दिलावर साहब, आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे ही भूखते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में आज कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कुछ ही देर में कई और प्रत्याशी भी पर्चा दाखिल करेंगे। आज अब तक नामांकन दाखिल करने वालों में भिलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी हैं, पाली से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी हैं और बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल, साथ ही टोंक से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चंद मीणा ने आज पर्चा दाखिल किया है।
कोटा बूंदी बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान ओम बिरला ने उमेद स्टेडियम से नयापुरा कलेक्ट्रेट तक नामांकन रैली भी निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से लोगों की भीड़ इस नामांकन रैली का हिस्सा बनी। कोटा जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास ओम बिरला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे, मंत्री दिलावर भी पहुंचे और साथ ही मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद नजर आए। नामांकन दाखिल करने के बाद न्यूज 18 राजस्थान से ओम बिरला ने खास बातचीत करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और भरोसा है जो शहर की सड़कों पर नजर आया है। बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन रैली में जो जोश और जुनून उत्साह देखने को मिला वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ था। बहुत हद तक तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देने वाली जो भीड़ है वो कोटा की सड़कों पर आज मोटे तौर पर देखने को मिली। साहब, जो भीड़ देखने को मिली वो ऐतिहासिक थी। नामांकन भरा, दम से भरा, कोटा बूंदी पूरा उमड़ आया। इस संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला। आज इनके आशीर्वाद से नामांकन भरा है। मैं एक बेटे और भाई के रूप में हमेशा इस जनता के साथ हूं। जो जनता का प्यार से ने लगातार मुझे 4 बार एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचा है। कोटा की जनता का प्यार आशीर्वाद है और ये कोटा की जनता के प्यार के विश्वास भरोसे को कायम रखूंगा और जिन मुद्दों को और लेके चलेंगे उनको तीसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे। आपके शब्दों में जोश और जुनून की आवाज क्या कहती है? कार्यकर्ताओं में, जनता में जोश है, उमंग है, उत्साह है तीसरे कार्यकाल को देने के लिए। तो ये जोश है, ये जुनून है, ये उत्साह है जो जनता में नजर आ रहा है। और ओम बिरला ने नामांकन दाखिल करने के बाद में न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि जनता का विश्वास है जो फिलहाल देखने को मिल रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत। ऊंट पर सवार होकर बकायदा नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी के प्रत्याशी हैं राजकुमार रोत। नामांकन से पहले ऊंट पर बकायदा रैली भी निकाली और हजारों की संख्या में लोग यहां पर उस दौरान मौजूद रहे। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको नजर आ रही है। ये तस्वीरें बांसवाड़ा डूंगरपुर से हैं बीएपी के प्रत्याशी रोत की नामांकन रैली की तस्वीरें। अगली खबर अजमेर से है, जहां पर कृष्णगंज इलाके में एक विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। मृतका के पास एक सुसाइड नोट मिला है और उसमें उसने अपनी ननद पर घर बिगाड़ने और आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त किया है और शव को मोर्चे में रखवाकर जांच शुरू की गई है। पंचशील में अभी 2 महीने